टाइम मैंने बोला था इंडिया में एडमिशन लेने का प्रोसेस। आज अभी मैं जो बताऊंगा वो है एब्रॉड में। एब्रॉड में आप अगर एमबीबीएस का एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला एक आइडिया था और पहले चलता भी था, फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। बाहर से जो एडमिशन लेने के बाद इंडिया में आता था उसको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता था। तो ये एक हेडेक था जिसके लिए बहुत सारा गार्जियंस लोन लेके पैसे घर बेच के एडमिशन इंडिया में लेना चाहते थे। लेकिन आज अभी जो एडमिशन लेगा 2023 और 24 उसके बाद उसको सबको नेक्स्ट बोल के एक एग्जाम देना है। जैसे नीट दे के अभी एडमिशन एंट्रेंस हो रहा है, वैसे आप इंडिया में गवर्नमेंट में पढ़िए, प्राइवेट में पढ़िए या बाहर कोई भी कंट्री में पढ़िए जो एनएमसी का ऑथराइज्ड है, तो वो सारा जो एमबीबीएस कोर्स कर रहा है उसको आके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बैठना मैंडेटरी है। इंडिया का गवर्नमेंट, प्राइवेट और बाहर कोई भी कंट्री का। तो जो एग्जामिनेशन का डर से लोग 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख लोन लेके पढ़ाता था, उसको अभी बाहर एडमिशन प्रॉपरली हो सकता है क्योंकि सबको ही एनएमसी के जो सिस्टम है उसमें नेक्स्ट देना मैंडेटरी है। तो उस हिसाब से आपका अगर एफोर्डेबिलिटी कम रहता है देन यू कैन गो फॉर एब्रॉड। एब्रॉड में पढ़ने का बेनिफिट क्या क्या है कि उधर ज़्यादातर डिजिटल एग्जामिनेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जाता है। उसमें स्टूडेंट बहुत सारा डिटेल में सीखेगा, रियल लाइफ में सीखेगा। उसमें जैसे मोबाइल होता है वैसे 6 फुट का एक एप्स आया है जिसमें वो काम प्रॉपरली सीख पाएगा, एक एक जो ऑर्गन है उसके ऊपर। इसमें फर्स्ट हम लोग बैठेंगे, एनएमसी का जो सिस्टम है अभी कोई भी कंट्री में जाके आप एमबीबीएस कर नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फिलीपींस एनएमसी ने अभी अप्रूव नहीं किया। आई हैव सीन, मेरे पास बहुत सारा फोन आता है कि फिलीपींस में हम लोग एडमिशन लिया है, या जो कंट्री ऑथराइज नहीं है एनएमसी का उसका एडमिशन हम लोग लिए हैं। तो दे आर वेस्टिंग द मनी एंड द करियर ऑफ द स्टूडेंट। तो एब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले आपको पहले ये चेक करना है वो एनएमसी का ऑथराइजेशन है कि नहीं। फॉर दैट रीजन इफ यू वांट you can consult us and we will tell these are the countries which are authorized by NMC for MBBS admissions. Otherwise आप अगर लड़का को सस्ता में है तो भेज देते हैं, लेकिन बाद में करियर और पैसा दोनों ही आपका खत्म हो जाता है। एनएमसी ऑथराइजेशन का कौन कौन कंट्री में है ये एमबीबीएस में? फर्स्ट है नेपाल। नेपाल एकदम हम लोग का नेबर है, उसमें आपको एनएमसी ऑथराइजेशन है। बांग्लादेश, वो भी हम लोग का नेबर है, दैट्स ऑथराइज्ड। उसके बाद आता है आपका रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ऑल आर ऑथराइज्ड, एनएमसी ऑथराइज्ड सेंटर्स है और उसका कॉलेज है। कॉलेज का अगर आप जानना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल टेल वेदर दैट कॉलेज इज ऑथराइज्ड बाय एनएमसी और नॉट। बहुत सारा आदमी लोग जा नहीं पाते हैं और कंसल्टेंट को विश्वास करके पैसा डाल देता है। मेन तो है आप पैसा भी, मेन फीस का जो है वो कॉलेज में ही डालना है, वो नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो या रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो माने प्रेजेंटेशन देंगे उसमें एक एक कंट्री का हम लोग बात करेंगे। ओके।